हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ एक और शानदार वीडियो। अब मैंने पिछली वीडियो में बात की थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अभी तक मैंने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कैसे किया जाए। डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करने के लिए मैं आपसे 4 स्टेप में बात करूंगा। जो फर्स्ट स्टेप है उसकी अगर मैं बात करूं तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर मैं बात करूं कंपनी के फाउंडर के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, आपको कंपनी के डायरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में चेक करना है कि उनका बैकग्राउंड क्या है और वो कहाँ से आए हैं और क्या उन्होंने इसके पहले एक्सपीरियंस। स्टेप की जो बात कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप है हमारी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज नहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम प्रोडक्ट 200 से 300 प्रोडक्ट हमारे डेली बेसिस के होने चाहिए और वो प्रोडक्ट होने चाहिए कंपनी के अंदर जो हम यूज कर सकें, डेली बेस पे यूज कर सकें उन प्रोडक्टों को। अगर वो कैटेगरी है उस कंपनी के अंदर तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। हम लोगों को ये देखना है कि हमारे वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए प्रोडक्ट। और जो मैं थर्ड कैटेगरी की बात करता हूँ, थर्ड कैटेगरी है हमारी इनकम प्लान। अगर इनकम प्लान अगर सही है, रेवेन्यू है उसके अंदर और उसके अंदर कोई हिडन ना हो चीज़, सारी चीज़ें आपके सामने खुली हुई हों, उस कंपनी का चुनाव हमें करना चाहिए, तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। फोर्थ स्टेप है आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम। अगर आपके उस कंपनी में प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ऐसी कंपनी का चुनाव करते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं दिया जाता तो आप उस कंपनी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है आगे चल के कि ऐसी कंपनी का चुनाव करें जिसमें मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि आइए आप 10,000 रुपये दीजिए और आपको पैसा आएगा। आपको ऐसी कंपनी का चुनाव नहीं करना है। जिस कंपनी में प्रोडक्ट बेस हो, जिस कंपनी को 7 से 10 साल हो चुकी हैं, उस कंपनी का हमें चुनाव करना है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग को 23 साल हो चुके हैं इंडिया में आए हुए। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग बहुत ऊंचे स्तर पर जाने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लीडरशिप होती है वो ऊपर से नीचे आती है और जो पैसा होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, तो हमें ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे नीचे लेवल से भी इंसान पैसा कमा रहा हो और ऊपर लेवल तक इंसान पैसा कमा रहा हो, उस कंपनी का मैं ज़रूरी बात आपसे करता हूँ कि कंपनी बाइनरी प्लान नहीं होना चाहिए। कंपनी का अगर बाइनरी प्लान है तो आप उस कंपनी में सफल नहीं हो पाएंगे और आपको ऐसी कंपनी का चुनाव नहीं करना है। अगर मैं बात करूं आपसे मैनेजमेंट टीम की, मैनेजमेंट टीम कैसी है, मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो आप उस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। अब मैं एक बार और आपको बताता हूं कि जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए वो क्या थे। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी के प्रोडक्ट रेंज, कंपनी की मैनेजमेंट कैसे है, कंपनी की नीड बेस देखनी है आपको कि आपको प्रोडक्ट की क्या नीड है। अगर मैं बात करूं थर्ड कैटेगरी इनकम प्लान कैसा है कंपनी का और कंपनी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है। अगर ये चारों चीज़ें आपको दिखती हैं तो आप उस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।